अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 ICSE WB दोनों के लिए है। आज का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का एक्सप्लेनेशन देखेंगे पहले, फिर उसका फार्मूला है, फार्मूला देखिए, और फार्मूला देखने के बाद कुछ सम्स हम लोगों करेंगे उससे रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आइए समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ओके। देखते हैं, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग आज करने जा रहे हैं, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ट्राई, दूसरा गॉन, ठीक है, और तीसरा है मैट्रोन, ठीक है। ये 3 वर्ड है अलग अलग। ट्राई के मानी होता है 3, गॉन के मानी होता है साइट, ठीक, और मैट्रोन के मानी होता है मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राई के मानी 3, गॉन के मानी साइड, मैट्रोन के मानी मेजरमेंट, यानी 3 साइड्स को मेजर करना। और जाहिर सी बात है 3 साइड वाला जो डायग्राम, जो फिगर होता है 3 साइडेड, वो हम लोगों का क्या होता है, ट्राइंगल्स होता है, ठीक है, वो हम लोगों का ट्राइंगल है, ठीक। तो इसका मतलब ये है ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसके अंदर में हम लोग ट्राइंगल से रिलेटेड ही काम करेंगे। इसमें ट्राइंगल के साइड्स को पता किया जा सकता है, इसके एंगल्स को पता किया जा सकता है, और ये ट्रिग्नोमेट्री किसी चीज़ के डिस्टेंस और हाइट वगैरह को निकालने का भी काम करता है। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, उसके अंदर में हम लोगों का वो एप्लीकेशन आता है। तो खैर अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद एंड में हम लोग जाएंगे उस जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेना, ट्रिग्नोमेट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रीक वर्ड है, ट्राई के मानी होता है 3, और गॉन के मानी होता है साइड, मैट्रोन के मानी होता है मेजरमेंट, ठीक है। अब यहाँ से ये बात तो पता चल गई कि ट्राइंगल से रिलेटेड ही इसके अंदर में काम होता है। तो कौन सी ट्राइंगल? तो इसमें हम लोगों का जो काम होने वाला है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, राइट ट्राइंगल भी बोलते हैं, ओके। तो राइट ट्राइंगल, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग इसमें काम करेंगे। सबसे पहले कुछ आपका राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ बात बता दें। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल इस जगह पे बनता है, ठीक है, और इसका ठीक अपोजिट साइड हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। नीचे वाले को बेस बोला जाता है, और ये वाला परपेंडिकुलर, या आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एल्टीट्यूड भी बोला जा सकता है, ठीक है। ये हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड आपका टर्म्स है। अच्छा, इसमें एक हम लोग थ्योरम जानते हैं जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। पाइथागोरस में क्या होता है, h² = p² + b²। अच्छा, h रिप्रेजेंट क्या, हाइपोटेन्यूस, p परपेंडिकुलर, ठीक है, b बेस, ठीक है। तो पाइथागोरस रिलेशन भी हमको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी हम लोगों का काम होगा। अगर ट्राइंगल के साइड के पॉइंट्स के नाम से हम लोग जाएं, लाइन सेगमेंट के नाम से जाएं, तो इसको हम लोगों को लिखना होगा BC, परपेंडिकुलर को लिखना होगा AC, बेस को लिखना होगा AB, ठीक है। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है। देखिए ये हम लोगों के पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, ठीक है। साइन, SIN साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, ठीक है। ये सारे साइड्स जो हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो हैं, ये ट्राइंगल्स के साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो जैसे सपोज कीजिए अगर हमने एक ट्राइंगल बनाया, इस एंगल को हमने थीटा कहा, ठीक है। अच्छा थीटा भी छोड़ देते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं ए बी सी, ये एक एंगल है, एंगल है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए साइन बी हम लोगों ने लिया, तो एक चीज हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि जैसे साइन बी अगर हम लोग लेते हैं तो इससे देखिए दो साइड आपका कनेक्ट होता है, ठीक है, एक ये। आपको पता है ये वाली चीज हम लोगों की क्या है, 90 डिग्री इस जगह पे बन रहा है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, हाइपोटेनस है। और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, फिलहाल के लिए अभी लिखते हैं, अभी एक और चीज इसमें बताएंगे, ठीक है। अच्छा, या फिर एक और बात समझ लें कि बेस और परपेंडिकुलर जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है, इस जगह पे जो एंगल फॉर्म करेगा इसके कॉमन वर्टेक्स पे, वो हम लोगों का 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो होगा वो हम लोगों का हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोगों का रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हमेशा इससे और इससे किया जाएगा, ये एंगल हम लोग लेंगे, कभी भी 90 डिग्री को हम लोग नहीं लेते। रीजन है कि हम लोग 0 to 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लास 10 तक के लिए, ठीक है, यहाँ तक एंगल तक ही हम लोगों को जाना है। तो जैसे साइन बी अगर आपका लिखा हुआ है तो साइन बी होता है हम लोगों का, दैट मीन साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोगों का कौन है, ए सी है, और आपका हाइपोटेन्यूज कौन है, बी सी है। तो साइन का मतलब हो गया साइन बी, एंगल बी ले रहे हैं तो एंगल बी। अब इससे जो दो साइड कनेक्ट है तो 90 डिग्री यहाँ था, इसका अपोजिट साइड क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस वाले साइड को तो अलग ही कर दिए। अब जो दूसरा साइड हम लोगों का उसके साथ में कनेक्ट था वही बेस होगा, जिस एंगल के साथ में हम लोग चल रहे हैं। अगर हम लोगों ने बी लिया है इससे दो साइड कनेक्ट है, एक हाइपोटेन्यूज होगा और दूसरा साइड जो होगा वो हम लोगों का बेस बनेगा, और तीसरा जो साइड दिखेगा वो परपेंडिकुलर की जगह पे आएगा। इसी तरीके से कॉस का मतलब होता है, जैसे कॉस बी अगर लिखते हैं तो बी बाई एच होता है, ठीक है। तो बी बाई एच का मतलब क्या हो जाएगा, बी कौन है, बेस कौन है, ये है, तो दैट मीन्स ए बी, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, बी बाई एच, एच का मतलब अगेन बी सी, ठीक है। अच्छा, तीसरे में हम लोग आ जाते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, तीसरे में हम लोगों का है tan, tan ये होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AC है, और बेस क्या है, AB है, ठीक है। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। अच्छा, अब इसी चीज को जैसे हम लोगों ने यहाँ पे तो नॉर्मली आपका सेगमेंट लाइन के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने लिखा है, उसके सेगमेंट पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, एंड पॉइंट के हिसाब से। अब इसी चीज को AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा था भाई, AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, ठीक है, तो हम P लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि P एक्चुअल में है क्या, P इज अ परपेंडिकुलर, ठीक है। BC क्या था, हाइपोटेनस, तो इसका मतलब इसको हम H लिख सकते हैं। इसी तरीके से cos की जगह पे क्या होगा, B बाई एच है, तो ये B हो गया और ये H हो गया। इसी तरीके से इसमें क्या करेंगे, P बाई बी है तो P की जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह पे P और B बेस की जगह पे B, ठीक है। तो ये हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के साथ में ये रिलेशन है, यानी एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी तो साइन कॉस टेन का हुआ, अब साइन का रेसिप्रोकल, अब रेसिप्रोकल चलेगा। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है मेरा कॉसेक बी। तो अब सोचिए, ये चीज आप समझ ही गए होंगे कि अगर रेसिप्रोकल है तो साइन का मतलब P बाई एच हुआ था, तो इसका H बाई P हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको ये वाले पोर्शंस को लिख दीजिए, BC बाई AC हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों का कॉस का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉस का हो जाएगा सेक बी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना है, उल्टा कर दीजिए अगेन, तो H बाई बी हो जाएगा, या फिर BC बाई AB आप लिख दीजिए। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है, कॉट भी।
तो जैसे tan भी बोले थे इसीलिए इसको कॉट भी बोल रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए, याद रहेगा। रेसिप्रोकल चल रहा है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, जस्ट उसका उल्टा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, साइड्स के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का रिलेशन, जिसको हम लोग रेशियो बोलते हैं, ठीक है। इसको हम शेयर करके एक बार लिख देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। साइन बी पी बाई एच कॉस बी बी बाई एच और tan बी बी बाई, ठीक है। अच्छा, इसी का रेसिप्रोकल साइन का हो जाएगा हम लोगों का कोसेक h बाई पी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का कॉस का सेक h बाई बी, ठीक है, और tan का हो जाएगा, ठीक है। ये है हम लोगों का रिलेशन। तो साइन का और साइन कॉस tan का और उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल ये कोसेक, सेक का रेसिप्रोकल सेक और कॉट का tan का रेसिप्रोकल कॉट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसी के साथ साथ एक चीज और यहीं पे समझ लेते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने लिखा था कि साइन बी पी बाई एच होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया था AC और हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया था BC, ठीक है। लेकिन अगर एंगल हम चेंज कर लें, साइन B की जगह अब हम C कर दें, तो अब क्या होगा, अगेन आपको वो चीज़ समझनी होगी जो अभी मैंने बोल करके अभी मैं गया हूँ। क्या चीज़ है कि अगर B एंगल रहा तो इसके साथ में दो साइड कनेक्ट हो रहा है, यानी कि दो साइड का ये एक कॉमन वर्टेक्स है। इसी तरीके से C क्या है, किसी दो साइड का कॉमन वर्टेक्स होगा, साफ दिख रहा है, ये साइड है और ये साइड है, ठीक। तो एक तो आपका हाइपोटेनस, ठीक है, दूसरा जो आपका साइड होगा वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंगल C यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये साइड जो कि अभी तक परपेंडिकुलर की जगह पे था अब बेस की जगह पे आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हाइपोटेनस जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसको कुछ भी नहीं करना है। आपको किसको चेंज करना है, परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के साथ क्या होगा, फ्लिप कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा एक दूसरे की जगह पे, ठीक है। तो साइन C में अगर हम लोग गए तो अगेन लिखना तो हमको P बाई एच ही है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इस बार मेरा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, वो AB हो गया, ठीक है, और हाइपोटेनस जो है वो अपनी जगह पे एज इट इज फिक्स है। यानी वन चेंज क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है सिर्फ बेस के रिस्पेक्ट से, परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के साथ चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम cos C को लिखते हैं तो cos C में हम लोग क्या लिखते हैं, B बाई एच। तो इस बार बेस मेरा कौन है, AC है और हाइपोटेनस को फिक्स है BC, ठीक है। इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को भी हम लोगों को करना है, ठीक है। ये चीज हो गई, ये चीज बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और बात आप समझ लें, साइन B अगर हम लिख रहे हैं तो पता है कि ये एंगल है, इस वजह से इसको लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम थीटा लिख दें, थीटा एक एंगल है, जैसे एंगल रिप्रेजेंट होता है, थीटा है, अल्फा है, बीटा है, ठीक है, गामा है। बहुत जगह पे आपको A B अल्फ़ाबेट लेटर ऑर्डर मिलेगा, अल्फ़ाबेट लेटर भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सी जगह पे आपको डिग्रीज मिलेगी, 25 डिग्री 60 डिग्री ऐसे करके भी मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे B की जगह पे हम अब साइन थीटा लेंगे तो अगेन कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, जो ये चीज़ थी वही है, क्योंकि एंगल B की जगह पे अब एक एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। B तो क्या था, वर्टेक्स के रिस्पेक्ट से एंगल हम लोग लेके चल रहे थे, अब इस एंगल का एक वैल्यू है थीटा, उसको हम लोग लिख रहे हैं, तो AC बाई BC सेम चीज़, कोई डिफरेंसेस नहीं रहेगा,
क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अंदर में रेसिप्रोकल कैसे होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये रेसिप्रोकल है। अब इसके साथ का रेसिप्रोकल चेक करते हैं कि क्या, ऑलरेडी मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है। अब उसको दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को लिखने का क्या तरीका होगा देखते हैं। देखिए, जैसे साइन, अब थीटा मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एंगल की जगह पे साइन थीटा। अभी हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा हम लोगों का p/h होता है, ठीक है, और इसी का रेसिप्रोकल क्या था, कॉसेक थीटा, जो h/p हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पे आपका 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा। टैन थीटा की जगह पे हम लोगों का क्या होता है, 1 कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसमें एक रिजल्ट आप चेक करो तो इसमें आपको एक रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को, ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको क्या दिखेगा, देखिए, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो हम कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, और आपका टेन थीटा की जगह पे हम लोग कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 tan थीटा और tan थीटा अच्छा, एक और रिजल्ट मैं दे देता हूँ tan थीटा से रिलेटेड और cot थीटा से भी रिलेटेड। tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा भी लिखा जाता है। ठीक है, एक और चीज़ कि जब आपने sin थीटा tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा लिखा तो tan का रेसिप्रोकल कौन है, cot है। तो अगर cot थीटा को देखें तो इसका मतलब ये cos थीटा बाय साइन थीटा हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का रेसिप्रोकल वाला मैटर। इस अभी तक का जो फॉर्मूला हुआ हम लोगों का, इस फॉर्मूले के ऊपर में हम लोग कुछ सम्स देखेंगे। ठीक है, उस सम्स को किया जाएगा। चलिए देखिए, ये एक क्वेश्चन है, tan a is equal to 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, शॉर्ट में लिखा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं देखने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है, अच्छा, आपको पता है एंगल ए से मेरा काम हो रहा है, या तो एंगल ए, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, या तो एंगल ए आपको यहाँ बनाना होगा या तो यहाँ बनाना होगा। एंगल ए आप हमेशा क्या कीजिए, नीचे में ही रखिए, क्योंकि जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल नॉर्मली जब हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए बेस तो हमेशा हम लोगों का यही रहेगा, परपेंडिकुलर ये रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जब हम लोग उसके एंगल्स को लिखते हैं तो उसके रिस्पेक्ट से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसे चेंज नहीं हम बोलेंगे, बेस का मतलब हमेशा नीचे वाली चीज़ होती है, तो इसलिए ज़्यादातर हम लोग बेस को नीचे वाली चीज़ ही लेकर के चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हो गया हम लोगों का ए। किसी जगह पे ये तो नहीं बोला गया है कि 90 डिग्री किस जगह पे होगा, इसलिए आप एक के बाद बी यहाँ रख लें या बी यहाँ रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, tan का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा था, 4/3 तो यहाँ दिया हुआ है, p/b होता है। ठीक है, p/b होता है, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोगों का 4 है और बेस की जगह पे हम लोगों का 3 है। समझने के लिए याद रहे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये क्या है, रेशियो है, तो रेशियो को कभी भी एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर लेकर के हम लोग नहीं बनाते हैं। आपने अक्सर बनाया होगा, कोई चीज़ अगर रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग लेट करते हैं और उसके साथ एक वेरिएबल हम लोग हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। चलिए,
देखिए, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि बेस ऑफ परपेंडिकुलर अगर मान लेते हैं कि ये है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5। क्यों? पाइथागोरस रिलेशन आपके पास है। हमेशा क्या होगा, दो साइड दिया हुआ रहेगा ऐसे केस में, तीसरा साइड आपके पास नहीं रहेगा। पाइथागोरस रिलेशन पे पुट करके आप चेक कर सकते हो कि कितना होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की जगह 4, ये 3, दोनों का स्क्वायरिंग 16, 9, 25 का क्या हुआ स्क्वायरिंग रूट की शक्ल में आ गया इस तरह। तो इस रूट का वैल्यू कितना होगा -5, तो मेरा सारा पॉजिटिव वैल्यू होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा फिलहाल। ठीक है, तो ये हम लोगों का आएगा क्या 5। तो ये हो गया, लेकिन इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू सॉरी एक वेरिएबल के साथ में इंट्रोड्यूस कीजिएगा। मान लीजिएगा इसको k मान सकते हैं, आप इसको x मान सकते हैं, ये आपकी मर्जी। सेम केस में जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, लेट परपेंडिकुलर एंड बेस बी 4k एंड 3k, ऐसे लिख भी सकते हो आप। लिख करके भी आप पाइथागोरस रिलेशन पे ले जा करके पुट कर सकते हो। परपेंडिकुलर की जगह पे 4k इसका स्क्वायरिंग और बेस की जगह पे 3k इसका स्क्वायरिंग। अगेन 25k स्क्वायर आएगा, रूट ट्रांसफर होगा, है स्क्वायरिंग ट्रांसफर होगा, रूट बनेगा, तो ये आएगा 5 और यहाँ से वैल्यू कट जाएगा 5 के आ गया। आपसे क्वेश्चन क्या बोला था, बोला था कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस मेरे पास है, ठीक है, कॉस है, सेक है, कॉसेक है, टैन है, सॉरी टैन तो यही हुआ था, कॉट है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या करना है आपको लिखना है, ठीक है। टैन आपके पास हो गया, एक साइन भी लिखना पड़ेगा, साइन, ठीक है। तो अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं, आपके पास तो पता है। तो कॉस का मतलब क्या होता है b/h, ठीक है। तो b कितना है, b आपका 3k है, ठीक है, और h कितना है, h आपका 5k, k कैंसिल हो जाएगा, 3/5 ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। सेक का मतलब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, ये b/h हुआ था तो h बाई ये b होगा, ये उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है, कैंसिल, ये आंसर हो गया इसका। इसी तरीके से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखिए ये एक आपका क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, राइट एंगल किस जगह पे है, P की जगह पे है, ठीक है, और OP इज इक्वल्स टू 7, OP 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1, OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू कितना है 1 है, ये गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, साइन Q, ये एक एंगल है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे नोटिस कीजिए किस एंगल के थ्रू हम लोग को चलना है, ये। तो इसका मतलब है, साइन का मतलब होता है मेरा p/h, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा OP, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज वो तो फिक्स्ड है OQ, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन बनेगा वो, क्योंकि Q जो है इस साइड से कनेक्ट है, तो ये साइड मेरा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। मेरे पास OP तो है लेकिन OQ नहीं है, OQ इस तरीके से इस फॉर्म में दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस हम लोग यूज करते हैं, तो पाइथागोरस का मतलब हम लोगों का OQ का होल स्क्वायर यानी कि h का, और परपेंडिकुलर की जगह ये मेरा h है, ये मेरा परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ये आपको नहीं लिख रहे, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर अगर बेस अगर हम लोग चेंज भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका वैल्यू वही आएगा, ठीक है। फिर चलिए, या फिर इसको भी हम हटा ही देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं करें। चलिए, तो ये हो गया, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल हम चल रहे हैं। परपेंडिकुलर कुछ भी लिख लीजिए, परपेंडिकुलर लिख लीजिए, बेस लिख लीजिए, कुछ भी चलेगा। ये रहा, और प्लस में OP ये हम लोगों का हो गया, ठीक है। हाँ देखिए, तो ये मेरा पाइथागोरस के रिलेशन के हिसाब से ये मेरा आ गया। अच्छा, मेरे पास वैल्यू
अभी क्या है, हमको चाहिए क्या, मेरे पास ओ क्यू इंडिविजुअल नहीं है और ना ही मेरे पास पी क्यू है, सिर्फ ओ पी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका दो अननोन क्वांटिटी आप एक इक्वेशन से कभी नहीं निकाल सकते, तो आपका ये जो गिवन पार्ट था, अगर हम चाहें तो ओ क्यू इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी क्यू, क्या लिख सकते हैं इस चीज़ को, पी क्यू को उठा के ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो ओ क्यू की जगह मेरा ये आ गया। तो ये जो मेरा ओ क्यू लिखा हुआ है, ओ क्यू की जगह पे 1 प्लस हम लोग पी क्यू लिखेंगे, ये आपका पी क्यू का स्क्वायर की जगह, ओ क्यू की जगह पे 7 का स्क्वायर लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर फॉर्मूले का 2ab होगा तो 2 इंटू पी क्यू आ जाएगा, फिर प्लस पी क्यू का क्या होगा स्क्वायर। अच्छा, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम नंबर सेम साइन में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा, 2pq इज इक्वल्स टू 49 माइनस 1, ये 1 शिफ्ट हो गया इस साइड में, ठीक है। अच्छा, तो pq का वैल्यू हम लोगों का कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 48 आएगा, 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24, यानी आपका pq का वैल्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब देखना है हम लोगों को क्या चाहिए था, PQ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास PQ का वैल्यू है, OQ का अगेन ये वाला आप रिलेशन लिख लीजिए, OQ इज इक्वल्स टू 1 प्लस PQ, ठीक है, तो 1 प्लस PQ का वैल्यू कितना है 24, दैट इज 25, ये आ गया। आपको साइन Q चाहिए था, तो साइन Q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OP बाई, लिखा हुआ पहले से OP बाई OQ, तो OP का वैल्यू हम लोगों का 7 था पहले से, OQ का वैल्यू कितना आया है, OQ का वैल्यू हम लोगों का 25, ये हम लोगों का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में स्टैंडर्ड एंगल, क्या क्या हम लोगों का स्टैंडर्ड एंगल है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लेना है कि अभी जो हम लोगों का काम है वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है 180 डिग्री जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, फिर आपका 270 डिग्री 2π/3 है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिटर्न होकर के हम लोग आएंगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा जिसको हम लोग 2π बोलते हैं। खैर, इसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं है, सिर्फ इतने पार्ट को जानना है। 0 टू 90 डिग्री ये स्टैंडर्ड एंगल है, उस स्टैंडर्ड एंगल में क्या क्या आता है और कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो आइए, एंगल्स में क्या क्या है हम लोगों को, डिग्री, कौन कौन सी डिग्री है स्टैंडर्ड एंगल में, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, आपकी 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे TR ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में लिख देता हूँ, आपका साइन है। आप सिर्फ एक याद कीजिए, ठीक है, अगर आपने एक को लर्न कर लिया तो इंशाल्लाह आपका बाकी पूरा लर्न हो जाएगा। 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, वो 6 का 6 पूरा आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अब देखिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इसी तरीके से 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 60 डिग्री का √3/2 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, कॉस की, ठीक है। तो देखिए, साइन डिग्री, साइन का जो आपने वैल्यूज लिखा है अभी, ठीक है, इसी को रिवर्स ऑर्डर में आप लिख दीजिए, यानी साइन का जो 90 डिग्री में हुआ है वो इसका 0 डिग्री में होगा, साइन का जो 60 डिग्री में हुआ है वो इसका 30 डिग्री में वैल्यू होगा, साइन का जो 45 में है वही कॉस का भी 45 में है, साइन का जो वैल्यू 30 डिग्री में है इसका 60 डिग्री में है, साइन का वैल्यू जो 0 डिग्री में है वो इसका 90 डिग्री में है, सॉरी 90 डिग्री। तो क्या हुआ, आपने साइन को लर्न किया और साइन के रिस्पेक्ट से आपने कॉस को लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अगले में चलते हैं, टैन। देखिए, टैन का भी बहुत अच्छा एक केस है। अभी हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे उस फॉर्मूले में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा कि आपका टैन थीटा इज इक्वल्स टू आप साइन थीटा बाई
cos थीटा लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आपको 0 डिग्री निकालना है तो tan 0 डिग्री, ठीक है, तो क्या होगा साइन, तो साइन का वैल्यू हम लोगों को कितना है 0 डिग्री में 0। इसी तरीके से cos भी 0 आएगा, पूरा लिख देते हैं, चलिए 0 तो 0 cos 0, ठीक है। tan 0 हम लोग निकालने जा रहे हैं। देखिए इस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से tan थीटा तो sin थीटा बाई cos थीटा, अगर tan 0 तो sin 0 बाई cos 0, तो sin 0 का वैल्यू कितना आता है 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। फाइनली 0 बाई 1 का मतलब कितना होता है हम लोगों का 0, ठीक है। तो tan 0 का मतलब वैल्यू कितना आएगा 0। इसी तरीके से 30 डिग्री में चलिए, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो 2 2 कैंसिल, क्या आया 1/√3, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा भी हम लोग निकालेंगे। दूसरा हम लोग कौन सा निकालना है, देखिए हम लोगों ने निकाल लिया है 45 में आते, तो देखिए sin 45 और cos 45 दोनों सेम है, तो अगेन अगर हम लोग यहाँ पे चलते हैं tan 45 तो sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45, दोनों जगह 1/√2 लिखना है, दोनों कैंसिल, दैट इज 1, तो 1 आ गया। इसी तरीके से ये 60 डिग्री बाई इसका 60 डिग्री 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर 90 बाई आपका sin 90 बाई cos 90, तो 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, 1/0 अनडिफाइंड है, इसको याद रखिएगा, ये डिफाइन नहीं किया गया है, इसमें अनडिफाइंड होगा, ठीक है, ये इंफिनिटी को अप्रोच करता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्टैंडर्ड एंगल। अब इस स्टैंडर्ड एंगल पे भी हम लोग कुछ टर्म्स देख लिया जाए। लेट्स सी, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है सैंपल के तौर पे, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री cosec 30 डिग्री। अच्छा एक चीज जो छूट गया हम लोगों का वो बता देते हैं, रेसिप्रोकल, जैसे हम लोगों ने sin 30 डिग्री में देखा